गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्ते। आज हम विशेषण टॉपिक को पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को देखेंगे। विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखेंगे हम, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन की विशेषता क्या है? अच्छा। यह घर बहुत बड़ा है। तो घर की विशेषता क्या है? बहुत बड़ा। तो यहाँ पर विशेषण होता है अच्छा, भला, बुरा, बड़ा, छोटा, ये सब क्या होता है? विशेषण। अब हम विशेष्य को देखेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पर इस उदाहरण में विद्यार्थी की बात हो रही है, इसलिए विद्यार्थी विशेष्य है और अच्छा शब्द विशेषण है। तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी की बात हो रही है तो विद्यार्थी यहाँ पर विशेष्य है और अच्छा शब्द विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे प्राविशेषण। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखेंगे, यह लड़की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, इस तरह के शब्द लगते हैं। यह शब्द प्राविशेषण को इंगित करते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अच्छी शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि बहुत शब्द यहाँ पर प्राविशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम विशेषण के कितने भेद होते हैं उसको पढ़ेंगे। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम पढ़ेंगे इसका भेद, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसी के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे समय संबंधी। तो जो हमें समय का बोध कराते हैं उसे भी हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य आदि। फिर हम इसी में आगे पढ़ेंगे स्थान संबंधी, जो हमें स्थान का बोध कराते हैं। लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा आदि। रंग संबंधी, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद आदि। गुण संबंधी, अच्छा, बुरा, भला, उचित, अनुचित, गंदा, ये सब हमारे क्या हो गए? गुण संबंधी। इसके अतिरिक्त और भी प्रकार होते हैं। दूसरा भेद पढ़ेंगे हम इसका, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। जब भी हमें क्वांटिटी का, परिमाण का बोध होता है वहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर पता लग जाता है वहाँ पर हमारा निश्चित परिमाणवाचक होता है। जहाँ पर हमें बिल्कुल मेन क्वांटिटी का पता लग जाए, जैसे 10 किलो सेब, 4 किलो चावल, 2 लीटर पानी, 10 किलोमीटर आदि। तो हमें निश्चित मात्रा का पता लग रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ पर हमें निश्चित क्वांटिटी का पता लगता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जहाँ पर हमें निश्चित क्वांटिटी, परिमाण का पता नहीं लगता वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मैं बोलूँ थोड़ा पानी,
कुछ, आटा, बहुत, दूध, थोड़ा, धन, थोड़े से लोग। तो जहाँ पर भी हमें निश्चित नहीं पता लग पा रहा है वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर हमें डायरेक्ट संख्या मिल जाए 2, 4, 10, 20, 50, 1000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो हमें निश्चित संख्या मिलेगी तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहाँ पर हमें निश्चित संख्या नहीं पता लगती वहाँ पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। यहाँ पर निश्चित संख्या का पता लग जाएगा वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आंसर आया 40। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं, तो 5 पंखे घूम रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो। जब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कितने छात्र उपस्थित थे, तो इसका आंसर मिला कक्षा में कम छात्र उपस्थित थे। कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ फल खाकर भूख मिट गई। कितनी देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सिर्फ सर्वनाम की ही विशेषता को प्रकट करते हैं वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। यह लड़का तेज भागता है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम है और सर्वनाम की विशेषता को बताया जा रहा है कि यह लड़का तेज भागता है। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, तो यहाँ पर किसी एक कबूतर को, यहाँ पर क्या हो गया, पहले तो सर्वनाम और किसी स्पेसिफिक कबूतर की बात हो रही है कि इसी कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालना है, बाकी औरों को नहीं। तो यहाँ पर विशेषता को भी प्रकट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। उस मटके का पानी ठंडा है, तो उस यहाँ पर सर्वनाम है और सर्वनाम की विशेषता को बताया जा रहा है। उस मटके का मतलब कोई एक स्पेसिफिक मटका है जिसका पानी ठंडा है। अब हम इसका एक टेस्ट पेपर देखेंगे और टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते समय आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड के अंदर आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरे का 3, चौथे का 6। तो इसका टाइम शुरू होता है अब। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। दुष्ट कौन सा विशेषण है, दुष्ट शब्द के अंदर कौन सा विशेषण है, आपको इसका उत्तर बताना है। इसके ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण, चौथा गुणवाचक विशेषण। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। दुष्ट शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है क्योंकि ये किसी के गुण को दर्शा रहा है, जैसे अच्छा, बुरा, भला, ये सब क्या है, गुण है। तो दुष्ट भी एक प्रकार का गुण है। इस कक्षा में 10 छात्र हैं, कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आपको विशेषण बताना है कौन सा है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा निश्चित संख्यावाचक, चौथा निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपका समय शुरू होता है अब इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5 सेकंड का समय मिलता है।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि 10 यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध करा रहा है तो निश्चित संख्यावाचक होगा। इनमें परिमाणवाचक शब्द है, तो इन पांचों में, चारों ऑप्शनों में कौन सा परिमाणवाचक शब्द है? जैसे 10 लीटर पानी, दूसरा बंगाली, तीसरा 20 गाय, चौथा कुछ छात्र। तो इसका समय शुरू होता है, अब आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर जल्द से जल्द बताएं। इसका आंसर होगा 10 लीटर पानी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का पता लग रहा है और ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत धन में कौन सा विशेषण है? बहुत धन में कौन सा विशेषण है? पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा निश्चित संख्यावाचक, तीसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, चौथा अनिश्चित संख्यावाचक। तो बहुत धन में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा निश्चित संख्यावाचक, तीसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, चौथा अनिश्चित संख्यावाचक। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जल्द से जल्द आप इन सभी के आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।